मुझे बताइए, अब सुनिए, अबू बकर सिद्दीक के बाद सैयदना हजरत उमर फारूक। उमर फारूक क्या थे यार, दोनों चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी तो सदाकत मुस्कुरा रही है, उधर अदालत जगमगा रही है। अब अबू बकर सिद्दीक की बात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, अगर गांव का बाड़ मिंबर बन जाए तो उसकी अलमारी में कपड़ा जो होगा ना वो कलफ का भरा होगा, कोई धब्बा ना आ जाए। और हमारे और आपकी उम्र कितनी बड़ी दुनिया के बादशाह थे, आप बोलिए यार। बादशाह थे, बादशाह थे। और तन पे क्या था? एक जुब्बा, एक अमामा शरीफ। लोग कहते थे यार जो बादशाह होता है ना, कीमती लिबास होना चाहिए। वो सैयदना हजरत उमर फारूक फरमाते ना कि मैं अगर कीमती लिबास पहनने लगा तो क्या मालूम उमर उमर ना रहे, उमर उमर ना रहे। अब सुनिए उमर की हिस्ट्री को, याद रखो यार। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, ऐसा याद रखो। इसीलिए नहीं कह रहा था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, बल्कि इसलिए कह रहा था जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। ऐसा नबी का राजनेता था उमर, ऐसा राजनेता था, ऐसे इंसाफ किया करता था, जब आ जाए तो अपने बेटे को नहीं छोड़ता था। और जब मुस्तफा के अंदर अदाए अपने दिल और दिमाग में सजा ले तो दिन रात मदीने की गलियों में रोता था। ऐसा था नबी का उमर। याद रखो वो उमर है उमर। दिन जुमे का है, आप लोग जुमे की नमाज पढ़ते हो, मस्जिदों में जाते हो, या मुझे बताइए जाते हो? अब मस्जिद में जाने के बाद में सबकी नजर इमाम के चेहरे पर नहीं होती बल्कि घड़ी पे होती है। 5 मिनट ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबवी के गेट पे खड़े हैं, टाइम देख रहे हैं। यार अभी उमर नहीं आए, आज आने दीजिए, मैं उमर से बात करता हूँ। अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबवी के गेट पे खड़े हैं। कुछ देर के बाद उमर आए। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, उमर दिखता नहीं, टाइम कितना हो गया है? उमर क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जब इतना कहा ना तो उमर ने आंखों से आंसू बहने लगे, लब नहीं हिलाए, मस्जिद नबवी के मेंबर पे पहुंचे। उमर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहा हाथ जोड़कर, अबू अय्यूब अंसारी आप मेरे नौकर नहीं, मैं क्या करूं? आपके उमर के पास एक जुब्बा है जो अब्दुल्ला की मां ने धो के डाल दिया था, सूखने में वक्त लग गया, आकर देख लो। आपके उमर का जुब्बा अब भी गीला है। मेरे भाई याद रखो, उस वक्त में अबू अय्यूब अंसारी ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर दुआ की थी, ऐ पाक परवरदिगार ऐसा हुक्मरान सबको अता कर, ऐसा हुक्मरान सबको अता कर। वो उमर है उमर। जब दौरे उमर आता है तो किसी को भूखा नहीं सोने देता, किसी को प्यासा नहीं सोने देता। वो उमर है उमर। रातों रात में मदीने की गलियों में घूमता था। अगर आज हमारे पड़ोसी से अगर कोई गुजर जाता है तो इंसान नहीं सो पाता, इंसान चला जाता है। अगर किसी का बच्चा रोए तो ऐसा नहीं किसी के पास कार हो तो यही भाई घर में छिप जाता है, ऐसा ना हो मुझे आवाज लगा दे, ऐसा ना हो मुझे बुला ले। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर मैं पेट भरकर खाना खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का शख्स नहीं हो सकता। आज मामला क्या है यार, मुझे बताइए। नबी का उमर है, रात का आलम है। अब मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। कौन उमर? मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और इसी तरह महफिल लगती है जिस तरीके से आप बैठे हैं। और उसी महफिल में आपका बेटा आया ना, जैसे ही बैठा इधर उधर की बात करने लगा। जब सैयदना हजरत उमर फारूक की नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ी, तलवार को निकाला और कहते हैं मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूँ, तू इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। रात के आलम में अपने बेटे को घर के बाहर निकाला। कुछ देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, खड़े हो गए, हाथ पकड़कर कहा बेटा बाहर क्यों, इतनी रात में क्यों? कहा बाबा मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, मैं जाकर बात करने लगा। कहते हैं उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरे घर से निकल जा। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, सैयदना उमर फारूक की बारगाह में ले गए। कहा उमर बात क्या यार? उमर कहते ना अबू बकर सिद्दीक एक बात बताओ,
तुम मेरे मुस्तफा का जिक्र करते होते और तुम्हारी महफिल में बैठने वाला इधर उधर की बात करता तो आप क्या करते? क्या करते? मालूम है अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उमर तुमने तो तलवारी निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। हमारा हाल ये है साहब, उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। वो उमर है, मेरे मुस्तफा का जिक्र करते हैं यार। मदीने की गलियों में रात रात भर घूमते हैं उमर, किसी को भूखा नहीं सोने देते, किसी के रोने की आवाज आती इतना तो रोड कान लगा के सुना करते थे उमर। किसी का बच्चा भूख से तो नहीं रो रहा है, वो उमर कान लगा के सुना करते थे। मगर आलम ये, आज हमारी बस्ती के अंदर अगर कोई बच्चा भी रोता हो ना तो हम लोग आराम से दरवाजा गेट बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो उसके बच्चे की तबीयत खराब हो। अगर हमारे पास कार है तो ये रात को कार मांगने के लिए आ गया, कहीं ऐसा ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए। मगर याद रखो मेरे भाई, आज हम कितने निराले, कितने प्यारे, कितने अछूते हैं यार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है अपने लिए जिए तो क्या जिए, मगर जी कर देखो दूसरों के लिए। अबू बकर सिद्दीक अपने लिए नहीं जिया, उमर अपने लिए नहीं जिया, अगर जिया था तो दूसरों के लिए ऐसा जिया कि मदीने के गलियों में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मदीने की गलियों में घूम रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया, एक गली में 3 दिन से उमर नहीं पहुंचे। एक सईफा चौराहे पर बैठ कर रोने लगी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं और हजरत उमर फारूक को कोस रही है, मैं मर गई, उमर जिम्मेदार, मेरा बच्चा मर गया, उमर जिम्मेदार, रो रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सैयदना हजरत उमर फारूक के चेहरे पर नकाब है, वो नहीं जानती ये उमर है। दौड़ते हुए उमर आए, सईफा के कदमों को पकड़ कहा, ऐ मां उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। कहा तू बहुत आया, तुझे बहुत लगती है उमर की, आज 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत नाम सुना है उमर का, भूखा नहीं सोने देता, प्यासा नहीं सोने देता। 3 दिन हो गए उमर इस गली से नहीं गुजरा, उमर की आंखों से आंसू आ गए, उमर का चेहरे पर बड़ा भीग गया। कुछ देर के बाद दामाद रसूल मौला अली आए, देखा उमर रो रहे हैं, ज़ैफ़ा नहीं जानती थी उमर है। अली ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अली ने कहा कंधे पर हाथ रखकर, उमर रोने की वजह क्या है, रोते क्यों हो? इतना सुनना था। जब ज़ैफ़ा ने नाम सुना उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी उमर अगर मुझे रुलाया तो मेरी भूख में, मुझे सताया तो मेरी प्यास में, मेरे बच्चों को देखा तड़पता हुआ उमर 3 दिन हो गए, इसलिए मैं तुम्हें कोस रही थी। उमर ने इतना सुना, अपने घर गए, अपने चाची पीठ पर चावल दाल की बोरी को लादा, हाथों में घी की कड़ी को पकड़कर ज़ैफ़ा के घर पर आए, हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐ मां मुझे माफ कर दो, ऐ मां मुझे माफ कर दो, आज बाप रूठ जाए तो रूठ जाने दो, मां रूठ जाए तो रूठ जाने दो, रिश्तेदार रूठ जाए तो रूठ जाने दो, भाई रूठ जाए तो रूठ जाने दो, बहन रूठ जाए तो रूठ जाने दो। याद रखो यार, उमर अपने लिए नहीं जिया, अगर जिया तो दूसरों के लिए। मगर आज हम किसके लिए जीते हैं? अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो दूसरों का ख्याल रखकर देख तो सही, मिलेगा क्या? मगर मैं बताता हूँ तुझे मिलेगा क्या। याद रखो उमर फारूक फरमाते हैं, ऐ मां उमर को माफ कर दो। ज़ैफ़ा कहती है उमर मैंने तुम्हें माफ किया, एक खत निकाला, कहा मां इस पर लिख कर दे दो, उमर को मैंने माफ कर दिया। अली फरमाते हैं जब ज़ैफ़ा ने माफ कर दिया तो लिखवाने की क्या जरूरत है? कहा अली तुम भी इस पर साइन कर दो। कहा यार अब साइन करने की बारी क्या? हसन तुम भी कर दो। कहा बात समझ में नहीं आती, ले लिया। लेने के बाद में जब घर से निकले अली से फरमाते हैं उमर यार सुनो, जब मेरी आंख बंद हो जाए इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर सिल देना और कहूंगा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, कहूंगा आका मदीने में 3 दिन से एक ज़ैफ़ा नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया है, आज बाप रूठ लिया है, रूठ जाने तो कोई राजी नहीं कर रहा है, मां रूठ रही है, कोई राजी नहीं कर रहा है। मगर याद रखो तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, उरूर चाहते हो, तो दुनिया के पीरों के चक्कर में ना पड़ो, अपने वालिदैन से दुआएं ले लो। मैं दुआ करूं कोई गारंटी नहीं, हमारे इमाम दुआ करे कोई गारंटी नहीं, आप दुआ करें कोई गारंटी नहीं। याद रखो इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर जब भी माँ अपने बच्चों के हक में दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरा रब उन दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। अरे आज हम
और आज उस तरागा में आए हुए हैं, कोई 5,000, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया अजमेर जाते हो, हम मना नहीं करते, आप भी जाओ, हम भी जाते हैं। लोग 10,000 की चादर, 5,000 की चादर चढ़ाते हैं, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, चढ़ाइए, मना नहीं करते। मगर जिन्हें चादरों की जरूरत है, पहले चादर उन्हें उड़ाइए। अपने घरों में देखिए, माँ सर्दी के आलम में चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है, पड़ोसन चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है। अरे जिन्हें चादरों की जरूरत है, पहले चादर उन्हें उड़ा दो, जब इनका दिल खुश हो जाएगा, रब की बारगाह में ये हाथ उठाकर दुआ करेगी, कसम खुदा की, जाएगा बाद में कबूलियत, यानी पहले हो। जिंदगी दी है तो सही मायनों में बिताने की कोशिश करो। दुनिया के गद्दारों से दिल न लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो।